नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। सूबे में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूरे बिहार की अगर बात करें तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और ये एक तरह से जो है ये एक चुनौती के रूप में बनता जा रहा है। तो ऐसे में पूर्वी चंपारण के ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो पूर्वी चंपारण में अब तक कुल 48 मामले सामने आए हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से। लेकिन पूरे अगर ज़िले में देखे जाए तो कई ऐसे जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या जो नर्सिंग होम है वहाँ पे बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं और एक तरह से एक मौजूदा समय में स्वास्थ्य को लेकर के एक गंभीर चुनौती है। हालांकि आज पूर्वी चंपारण स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं सीएस से आज मेरी बात हुई और उन्होंने साफ तौर से कहा कि पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच जागरूकता एक अहम ज़रूरी है। डेंगू कितना गंभीर है, इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सर। सर बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़। थैंक यू। हाँ, एसटीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नई मुहिम चालू की है और वो मुहिम जो है हमको लगता है कि अपने जगह के लिए, अपने का मतलब पूरे बिहार के लिए ये संदेश बन के जाए। हम यही कामना करते हैं लोग इससे लाभान्वित हों और लोग जो हैं सो बचाव में ज़्यादा ध्यान रखें। कैसे बचना है, ट्रीटमेंट इसका कोई ख़ास होता नहीं है, तो बचाव ही असल इलाज है। और जो स्थिति है हमारे म्यूनिसिपैलिटी की या यहाँ नगर निगम की बात करें तो केवल मोतिहारी की बात नहीं है। जिस जगह में सबसे ज़्यादा केस हो रहा है वो हमारा राजधानी है और भारत की राजधानी में भी रिकॉर्ड हो गया है डेंगू का। और तो और नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ भी रिकॉर्ड है। और चूँकि ये ज़िला सटा हुआ है नेपाल से तो वहाँ के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। गनीमत सिर्फ यही है कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस शायद 100 में एक ही दिखाई पड़ता है, जिसको कि वास्तव में ज़रूरत है एसडीपी की या जिसको प्लेटलेट कंसंट्रेट बोलते हैं उसकी, या फ्रेश बीटी की, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। तो स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है उसके लिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी ज़रूरत है वो लोग को जानना चाहिए कि डेंगू है क्या। जी, ये बहुत अहम सवाल है सर। और ख़ास तौर से जहाँ तक कंसर्न है प्रकोप किस प्रकार बढ़ रहा है, तो हमने देखा कि कुछ देर आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला और कई सारे पेशेंट आपके क्लिनिक में डेंगू के मरीज़ मिले हैं। हमारे ख्याल से 10-11 मरीज़ जो है अब तक हमने देखे मेरी नज़र में। तो यह कितना गंभीर होता जा रहा है? हमको लगता है कि मोतिहारी में भी लोग हैं, केस है, और यहाँ के बाज़ार के काफ़ी लोग हैं। मोतिहारी से सटे हुए जगह, जैसे आपने सुना कि घोड़ा संघ का लड़का था वो आया था। और जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहा है वो काठमांडू से आ रहा है, हथौड़ा से आ रहा है, पटना से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। अभी अभी आपने देखा मुंबई से एक पेशेंट आया था। हमने सोचा था कि कलकत्ता से भी आया था, तो हमने सोचा कि कलकत्ता मुंबई में मलेरिया ज़्यादा होता है तो मलेरिया का भी टेस्ट कराया और मियादी बुखार का भी टेस्ट कराया, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, तो वो नेगेटिव आया। और डेंगू पॉजिटिव है, उसका NS1 पॉजिटिव एंटीजन और IgM भी पॉजिटिव है। तो IgM का मतलब होता है ऑन गोइंग इन्फेक्शन। और हमने देखा कि इधर जितने भी पेशेंट आए हैं वो सब NS1 निगेटिव हो गए हैं और चूँकि आने जाने में टाइम लगता है तो सबका IgM पॉजिटिव है, मतलब उनको अभी इन्फेक्शन है, बुखार था उनको, लाल लाल उनको पीठ उनका छाती के सामने देखिएगा तो लगेगा कि हाँ ब्लॉचेज़ है, रेड ब्लॉचेज़ है। लेकिन बुखार का ट्रीटमेंट करना है, सिंपल बुखार का ट्रीटमेंट करना है, हाइड्रेट काफ़ी करना है, मरीजों को खूब पानी पीना चाहिए, या यदि वो उल्टी कर दे रहा है तो उसको IV फ्लूइड दे के, सिंपल सलाइन, ग्लूकोज सलाइन दे के उसको हाइड्रेट करके रखना है ताकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। सर एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये समझना है कि अभी चूँकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो लोगों को सर्दी खांसी और बुखार तमाम तरह की समस्याएं नेचुरल तौर पे होती रहती हैं।
ऐसे में डेंगू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनको डेंगू हुआ है, उसके क्या लक्षण हैं और किन परिस्थितियों में ये ज़्यादा गंभीर हो जाता है? डेंगू भी एक वायरल डिजीज़ है जी और कफ एंड कोल्ड भी वायरल डिजीज़ है। कफ एंड कोल्ड जिसको होता है उसको राइनोरिया बहुत होता है, नाक से पानी गिरना, गले में खसखसाहट होना, बदन थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। फ्लू के पेशेंट को आप देखिएगा कि कमजोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। डेंगू के जो पेशेंट होते हैं उनका बुखार काफ़ी ऊपर जाता है, 101 के ऊपर रहता है, बदन में बहुत दर्द होता है और तीसरे दिन या चौथे दिन उसको वो चकत्ता निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसको सर्दी नहीं होती है, छींक नहीं होता है। वो कभी नहीं बोलेगा कि कफ सिरप एक ठो लिख दीजिए। उसको भूख नहीं लगती है और उसका दर्द काफ़ी होता है, बदन में काफ़ी दर्द होता है, उसको कमजोरी बहुत होती है। तो ये तो आपने बताया कि डेंगू के जो लक्षण होते हैं, लेकिन ये जो कितना खतरनाक है और किन परिस्थितियों में यह गंभीर ज़्यादा माना जाता है? जो पेशेंट लेट करते हैं इलाज में या जिनका मिसडायग्नोसिस हुआ रहता है या जहाँ पर डेंगू के टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में फ्री में उसका जांच होता है। प्राइवेट में भी सारे लोग जांच करते हैं, वो स्लाइड टेस्ट होता है, लीज़ा होता है, उसी से पता चल जाता है। तो लोग समझ जाते हैं कि हमको री इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि जिस जगह में वो रह रहे हैं उससे उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि मच्छर जहाँ पर होगा वहाँ यदि काटेगा तो वो फिर से काट सकता है। और एक मच्छर जो फीमेल एडिस इजिप्टाई बोलते हैं उसको, जो फीमेल मच्छर है उसको सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, वो दिन में ज़्यादा काटता है और मतलब सूर्योदय के बाद 2-3 घंटा और शाम ढलने के पहले, यही उसका टाइम है। और वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं उड़ सकता, 4 फीट भी उड़ सकता है। तो ऐसे पेशेंट को बचाव के लिए हम लोग बोलते हैं फुल स्लीव्स का शर्ट पहनिए, मोजा पहन के रखिए, फुल पैंट पहनिए, हाफ पैंट में मत घूमिए, पूरा बॉडी को कवर्ड रखिए। और यदि आपके एरिया में है, आपके मोहल्ले में है, तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कीजिए। ओडोमॉस जो लगाते हैं लोग वो लगाइए, उससे भी बचाव होगा। बच्चों को बचा के रखना चाहिए। और जो भी कंटेनर जिसमें पानी रहता है उसको बिल्कुल डिकैंट कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। जैसे बॉटल है, वाटर बॉटल है, उसमें यदि 2-3 दिन का पानी रखा हुआ है, या आप नाद होता है, जहाँ गाय भैंस सब जगह रहता है यहाँ पर ही, तो नाद में लोग पानी छोड़ देता है 3 दिन 4 दिन पानी। फ्रेशी वाटर में होता है ये, गंदा वाटर में जल्दी नहीं होगा, ठहरे हुए पानी में नहीं होगा। तो उस बीमारी का यही है कि वो मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर जो है थोड़ा सा रंगीन टाइप का होता है, आपको मच्छर का फ़ोटो भी दिखाएंगे। आते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे शहर के जो मुखिया हैं श्री कपिल अशोक, उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया कि जितने भी बच्चे हैं वो फुल स्लीव्स में स्कूल जाएं, और यदि फुल स्लीव वाला उनके पास स्कूल ड्रेस नहीं है तो नॉर्मल ड्रेस में जाए। और चूँकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि स्कूल में अटेंडेंस बहुत कम हो गया, लोग डर गए हैं। तो उस हिसाब से बचाव सर्वोत्तम उपाय है डेंगू से लड़ने का। पहला तो ये हुआ। दूसरा, आपके आज चैनल में हमने देखा कि आपने एक न्यूज़ डाला है कि फॉगिंग शुरू हो गया है यहाँ, तो हमको लगता है कि हर मोहल्ले के लिए एक टीम होनी चाहिए। और हम लोग जब तक खुद आगे नहीं आएंगे, मोहल्ले के बुजुर्ग या मोहल्ले के जो मुखिया सरदार टाइप का जो बच्चे होते हैं, जो एडल्ट हैं, वो जब तक आगे बढ़ के नगर निगम के साथ या म्यूनिसिपैलिटी के लोगों के साथ छिड़काव में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, तो जो नगर निगम है, हमको नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐसा नक्शा है जिससे पता चले कि कौन कौन नाली, साइड नाली सब है। मेन नाली उनको पता होगा, लेकिन हर घर में से एक नाली निकलती है और जो बिना नक्शा के नाली बनी रहती है, तो उसका पानी में ठहराव नहीं होता है। और इस सब जगह में ही ये कीड़ा जो है
मच्छर जो है वो उसका वास होता है। जहाँ जल जमाव पुराना है उसमें नहीं, तो मोती झील में नहीं होगा। ये छोटे छोटे जो नाली और जो डिचेस है और जो घर में जो है पानी उसमें जमा होता है वो काटता है मच्छर, और मच्छर से जो है सो क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है। इसके 4 वैरायटी होती है, 4 तरह के होते हैं, DEN 1, 2, 3, 4। अब इसमें 2 तरह के का भी डेंगू है। एक है डेंगू जो कि नॉर्मल डेंगू है, इसमें जल्दी मौत नहीं होती, और एक है सीवियर डेंगू, उसको बोलते हैं कि डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें ब्लीडिंग होने लगता है बिकॉज प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है। एक होता है डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट का BP ही नहीं मिलेगा, आपको पल्स नहीं मिलता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ रहता है। और जो थर्ड जो है सो ये बीमारी है, तो जिसमें डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है कि लेट पेशेंट जब आता है तो BP नहीं मेंटेन होने के कारण धीरे धीरे उसका किडनी काम नहीं करता है, लिवर काम नहीं करता है, और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाके उसकी डेथ हो जाती है। या ब्लीडिंग, ऐसे पेशेंट को ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा है जो कि ब्लड थिनर्स पर है, जैसे हार्ट के पेशेंट, जिनको स्टेंट लगा हुआ है, जिनकी कार्डियक सर्जरी हुई है, जिनका वाल्व रिप्लेस हुआ है, या जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स एस्पिरिन खाते हैं, उन लोगों में प्रकोप ज़्यादा खतरनाक प्रकोप इसका हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में अब चूँकि डेंगू का की चर्चा चारों तरफ हो रही है, तो लोग जो है काफ़ी चिंतित हैं। क्या कुछ प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन भी उपलब्ध है? नहीं, इसमें हम बताते हैं कि इसमें गलत दवा नहीं खानी है। पैरासीटामोल के अलावा और IV फ्लूइड के अलावा कोई दवा नहीं। आप 3 दिन वेट कीजिए, और आपको लगता है कि पेशेंट यदि ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर से सलाह लें। बाकी घर के लोग चौकन्ने हो जाए कि हमको फुल स्लीव्स का कपड़ा पहनना है, और हमको ये कीड़ा जो है ना 28 से 35 डिग्री के बीच में ज़्यादा इसका प्रकोप डेवलप होता है, 40 डिग्री के ऊपर ही मर जाता है। तो अभी जाड़ा का दिन जब आ रहा है, चेंजिंग सीजन है, उसमें लोग को जब बीमारी होती है तो वो भागते हैं। दिल्ली के लोग भाग रहे हैं डर के मारे, और हमारे यहाँ के लोग क्यों चंपारण इफेक्ट होता है। चंपारण के लोग पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विदेश में भी फैले हुए हैं, और वो छोटा मोटा काम करते हैं। ज़्यादा लोग या तो बेंगलोर में है, दिल्ली में है, और दिल्ली में जो है या मद्रास में है, जो कलकत्ता में है, जो मुंबई में है, या तो ड्राइविंग करते हैं या सड़क पर ही सो जाते हैं, खुले में सो जाते हैं, और फुटपाथ पर सोते हैं, तो उसका हाइट 3 फीट से कम होता है। वो लोग को इन्फेक्ट होने का ज़्यादा डर होता है, और जब उनको होता है तो डर के मारे अपने घर की तरफ भागता है, अपने गांव की तरफ भागता है। यही कारण है कि ज़्यादातर मरीज जो आपके नज़दीक आ रहे हैं वो बाहर से डर के कारण आ रहे हैं। कुछ प्रिवेंशन के दृष्टिकोण से सर, क्या स्वस्थ आदमी के लिए भी कुछ prevention मच्छरदानी medicine लगा है? लें, मच्छरदानी में सोएं, जी। हाँ, मच्छरदानी में सोएं, और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ जरूर छिड़काव करें। मेडिसिन में भी कुछ एडवाइस कर सकते बस पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम वेट के हिसाब से खाइए। इम्यून सिस्टम वगैरह इम्यून सिस्टम के लिए खूब पानी पीजिए, पपीता खाइए। पपीता सबसे अच्छा फ्रूट है, सस्ता फ्रूट है, सब जगह अवेलेबल है। कीवी उवी के चक्कर में नहीं पड़ना है, बकरी के दूध के चक्कर में नहीं पड़ना है। पपीता का पत्ता भी खा सकते हैं, और जो पिल है वो जो बिकती है वो थोड़ी महंगी है, तो हमारा ख्याल है कि फ्रूट्स फ्रेश खाइए, और जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा अपने चंपारण का फ्रूट है वो पपाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा और करने हमको के लिए। लगता है कि हम लोग थोड़ा मतलब लेट से शुरू किए हैं इसको इलाज में, है ना। जी। तो उसको बचने के लिए अभी जो लोग के घर में बच्चे हैं, सब कुछ है, हमारा लगता है कि ये तो खिड़की बंद करके रखें, या जो प्लास्टिक का जो मच्छरदानी का जो कपड़ा होता है ना, अपने खिड़की के बाहर ठोकवा दें। वो जो उसको क्या बोलते हैं, छोटा जो कील होता है, जो कॉबलर यूज़ करते हैं, जी। छोटा जो होता है ना, जी। उसको ठोक के और अपने दरवाज़ा खिड़की को जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में तो लगाने का ज़रूरत नहीं है, वो लगा दें तो हमको लगता है कि उससे बहुत बचाव हो जाएगा। अपने दरवाज़ा में भी लगा के सकते हैं कि दरवाज़ा का जो 2 दरवाज़ा यदि आपके घर में है, 2 तरह का दरवाज़ा, एक में ज़रूर आप लगा लें वो मच्छरदानी, प्लास्टिक का भी मच्छरदानी आता है, उसका छोटा होल होता है। और दूसरा चीज़ होता है कि जितना भी
जैसे टायर में लोग पानी रखते हैं, ट्यूब में पानी भर के रखते हैं, प्लांटर्स में रखते हैं, जो बक्सा है जिसमें फूल हम लोग सजा के रखते हैं, या जैसे आपको बताया हमने कि टॉय में है उसमें पानी रखते हैं, या जो बकेट है बाल्टी है उसमें रखते हैं, या हमको लगता है जैसे कि फ्लावर पॉट्स है, या बच्चा लोग का जो प्लास्टिक का जो आजकल लोग पूल बना के रखते हैं, प्लास्टिक का मिलता है स्विमिंग पूल, उसका बिल्कुल खाली करके रोज़ उसका पानी बदलना चाहिए। और हमको लगता है कि जो सबसे अच्छी उपाय है, थोड़ा धुआं रखे, धुआं करें, है ना, जो ट्रैश व्रैश है उसको हटा दें, जला दें, तो जब वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जब होगा, जब आप आग लगाएंगे तो अपना ये झंझट जो है वो 50% तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से अब दिवाली भी आ रहा है, तो हमको लगता है कि 3-4 दिन के अंदर सफाई सबके घर में शुरू हो जाएगी। और हमको लगता है कि जिस तेज़ी से ये आया है बीमारी, ये बीमारी भी नहीं है, प्रकोप भी नहीं है, उसी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। और हमको लगता है कि म्यूनिसिपैलिटी वाले को हम लोग के साथ मिल के किसी तरह से भी अपने आप को बचाना है ना, कि एक तो इंसेक्ट रिपेलेंट हो गया, दूसरा लॉन्ग पैंट पहनिए, लॉन्ग स्लीव कपड़ा पहनिए, फुल शर्ट पहनिए, ठंडा आ ही गया तो कोई आपको देख के हंसेगा नहीं। और तीसरा जो है कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो बच के रहिए, है ना, कि आपको जब सर दर्द हो, देह हाथ में दर्द हो, जोड़ में दर्द हो, या लाल रैश निकल रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको दिक्कत हो रहा है, वो डेंगू का बुखार है। हाँ, और यदि आपको नाक से खून गिर रहा है, सबसे पहले नाक से खून गिर रहा है, या उल्टी में खून आ रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, और या पैखाना में ब्लड आ रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी लग रही है, खड़ा होने में आपको चक्कर आ रहा है, और सो जाते हैं तो आराम होता है, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और आपको डॉक्टर के पास जाना की ज़रूरत है। ईश्वर के दया से, भगवान के दया से हम लोग के यहाँ ब्लड बैंक हम लोग का काफ़ी उसमें ब्लड है, इसलिए चंपारण वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 दिन 2 दिन में अपने से हमने देखा है कि जिसका 10,000 भी प्लेटलेट का काउंट है, जो लाख में होता है, तो जब तक वो 10,000 तक भी हम लोग ब्लड चढ़ाने की नौबत नहीं आई है। पेशेंट जब रिकवर करता है तो इतना फास्ट रिकवरी होता है उसका कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मतलब इतना जल्दी ठीक हो जाता है मरीज, जिसका हिसाब नहीं है। और जो बेस्ट उपाय है वो है, हमको लगता है कि जो तेल है ना, यूकलिप्टस ऑयल है, वो यदि आप लगाएंगे तो मॉस्किटो रिपेलेंट है, वो मिलता है बाज़ार में। अब हमारे यहाँ बहुत मॉस्किटो के यूकलिप्टस के पेड़ भी हैं, तो बस उतना ही कीजिए कि सफाई पर ध्यान दें। और एक हफ्ता यदि कमर कस ले म्यूनिसिपैलिटी, तो यहाँ से भाग जाएगा। लोग उसके बाद कोई कह देगा ये जीका वायरस है, ये कोई बोलेगा डेंगू वायरस है, सब एक ही वायरस, सब इसी मच्छर के काटने से होता है। नोटोरियस मच्छर है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ज़्यादा ऊंचा तक उड़ नहीं सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमको लगता है कि ये मच्छर यही है, आप देखिए ये मच्छर है, ये दिखता है ना, थोड़ा बड़ा साइज है इसका, है ना, और इसमें थोड़ा सा अजीब तरह की आकृति। हाँ, इसका देखिए पेट दूसरे रंग का है, पेट देख रहे हैं ना, इस तरह का है, थोड़ा रेड है जी, और बैक पर जो है सो चितकबरा है। तो इस तरह का इसका पैर भी है सो लंबे हैं। जी। तो हमको लगता है कि हम लोगों ने तो खबर किया है, और आपको हम दिखा देते हैं कि हमने जो सिविल सर्जन साहब को भेजा है अगस्त के लास्ट वीक से, है ना, देख रहे हैं ना, डेंगू NS1 रिएक्टिव, IgM निगेटिव, और इसका प्लेटलेट 54,000 है। अगस्त से उनको हम भेजना शुरू किए हैं, 6 अगस्त से, और आप देखते चलिए कि कितना है ये सब रिपोर्ट्स के साथ 12 अगस्त, 13 अगस्त,
कंटिन्यू जो है हाँ उनको भेजते रहे मरीज हैं। मिलते गए हैं। हाँ मिलते गए हैं। जी। डेंगू है ना NS1 रिएक्टिव, IgM निगेटिव, पॉजिटिव। इधर अचानक से इतने ज़्यादा संख्या में बढ़ने की वजह आप क्या देखते हैं? पटना में सबसे पहले आया, और पटना में जब पता चला कि डेंगू काफ़ी लोग को हो रहा है तो लोग अपने घर चले आते हैं। जी। इसलिए और जब आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जहाँ भर्ती होने की सुविधा हो वहाँ लोग आते हैं। तो ये 5 सितंबर से आप देख रहे हैं, आप देखते चलिए सब जो रिकवर हुआ उसका डिस्चार्ज भी हमने लगा के उनको भेज दिया, डेंगू रिकवर्ड जी। है ना, देख रहे हैं ना। तो उस तरह से हमने अक्टूबर तक आज भी हमने भेजा है। हमको लगता है कि 10 दिन और जी। 10 दिन के बाद सब नॉर्मल होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, तब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बड़ी अच्छी बात कही सर ने कि जो ये डेंगू का प्रकोप है ये बहुत ज़्यादा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन सतर्क रहना है। जब भी आपको जिस तरह के लक्षण तमाम बताए गए हैं उस तरह के लक्षण अगर आप पाते हैं खुद के अंदर या अपने परिजनों के अंदर तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं और अपना इलाज कराएं। साथ ही साथ जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, मोतिहारी शहर के लोग जो चिंतित हैं जल जमाव और तमाम साफ़ सफाई को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरी बात नगर आयुक्त से भी हुई और बहुत सारी तरीक़े से जो है साफ़ सफाई और जल जमाव से निपटारे के लिए उनकी कोशिश हो रही है। इस टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप वो बातचीत का अंश भी देख सकते हैं। तो अपने कर्मियों का, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो आपके आसपास आ रहे हैं, उनको सहयोग करें और ख़ुद का ख्याल रखें। और डॉक्टर आशुतोष सरन साहब ने जो जो चीज़ें बताई महत्वपूर्ण, उस पर ख्याल रखें। चिंता की कोई बात नहीं है। जब कोविड जैसे दौर को हम झेल चुके हैं तो ये डेंगू की क्या मिसाल है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।